माननीय गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी एंड बाकी सभी अतिथिगण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं, बट जितना सुना तो जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें कैसे मेलजोल है हमारे पूरे जीवन से। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें धर्म रेफर्स टू स्पिरिचुअलिटी, अर्थ रेफर्स टू मनी, काम रेफर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, अपनी इच्छा पूरी करना, एंजॉयमेंट, एंड देन मोक्ष विच इज द अल्टीमेट गोल। और स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन। और मैं ये देख रहा था कि इसका भी पहला लेटर शी में एस है, सो विच इज स्पिरिचुअलिटी, हमेशा से जो फाउंडेशन रहा है। और इसी बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि, और इस कंसेप्ट को अगर समझ लिया जाए, और इस पे सबसे ज़्यादा चर्चा की भगवान ने जब अर्जुन को गीता कहनी शुरू की। और जब भी जैसे ये बिल्डिंग भी बनी है, सबसे पहले क्या बनाया जाता है? नींव, फाउंडेशन। और उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, और कृष्ण ने उसमें सबसे ज़्यादा समय लिया केवल ये चीज़ समझाने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडीज, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो ये फाउंडेशनल कंसेप्ट है। और दूसरी चीज़ फिर कहाँ से समझ में आती है कि अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जैसे कि यूरोप के एक फिलोसोफर ने कहा कि वी आर नॉट material beings on a spiritual journey, we are spiritual beings on a material journey। तो जब इस कंसेप्ट को समझ लिया जाता है गीता से, जो को मैनुअल है हमारे लाइफ का, तो फिर दूसरी चीज समझ में आती है कि हाँ, तो हम भगवान के अंश हैं। अगर हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा जो ये शब्द है, अगर आपसे कहा जाए आपके घर आज रात को 11 बजे 10 आत्माएं आ रही हैं, कैसा लगेगा आपको? तो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो आत्मा शब्द को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आत्मा मीन्स द सोल, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आइडेंटिटी है। तो फिर शरीर क्या है? जब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर हम सोल हैं तो शरीर क्या है? ये एक व्हीकल है टू रियलाइज दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। इसके लिए इस फाउंडेशन से कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, फिर शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शरीर एक माध्यम है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए। और जब ये समझ लेते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और ये शरीर एक माध्यम है, तो इसको किस चीज़ में प्रयोग करना चाहिए? द नेचर ऑफ द सोल इज टू सर्व गॉड एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू हिम। तो हम ये भी समझते हैं कि पूरी सृष्टि, एनवायरनमेंट, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब भगवान के अंश हैं। तो अपने आप सबके प्रति प्रेम और आदर का भाव आ जाता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। जब हर चीज को हम लोग सृष्टि में भगवान के संबंध, भगवान से जुड़ा हुआ देखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन, इज द फर्स्ट थिंग which we need to connect with if we want to have clean environment and good health. I'll end with this one point. एक बार मेरे जो गुरु हैं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उनको बहुत बड़ी एक एनवायरमेंटलिस्ट इंडिया की, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर आप सब जानते हैं, सुना होगा, टॉप मोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, तो वो उनको फ्लाइट में मिली, तो उनसे चर्चा करने लगी कि ये क्या आप लोग हमेशा बैठ के हरे कृष्णा करते रहते हैं, डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा, देखिए, यू आर वर्किंग टू क्लीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and we are working to clean the internal environment. So why is the external environment clean? बाहर इतना exploitation, इतना anger, greed, envy, ये कहाँ से है? क्योंकि internal environment unclean है। जब ये clean हो जाएगा, अपने आप बाहर का environment भी clean करने के लिए लोगों में प्रेरणा आ जाएगी। So हम उस तरह से काम कर रहे हैं। यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन बन जाता है, तो अपने आप सारे दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। देयर विल बी नो मोर ग्रीड,
हेट्रेड, एक्सप्लॉयटेशन, एंगर, एनवी। और जब ये पूरी तरह से दूर हो जाएगा तो अपने आप आपस में भी सबका ध्यान रखना हम सीख जाएंगे, एक दूसरे की हेल्थ, अपने शरीर को भी समझेंगे कि भगवान की कृपा है और ये पूरा सृष्टि उनकी कृपा है। जैसे अपना घर है, हम मानते हैं अपना घर है, ये आपके यू आर द केयर टेकर ऑफ समबडीज हाउस, तो आप कितना ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। तो वो फिर एक चेतना आती है कि पूरी सृष्टि के हम केयर टेकर हैं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ, हम भी उनके हैं। तो इस तरह से फिर वो मिलजुल कर कार्य किया जा सकता है, लेकिन फाउंडेशन वो स्पिरिचुअलिटी, शास्त्र हमारे वो क्रिएट करते हैं। सो होपफुली we'll be able to contribute in our humble way to this great initiative, and I'm again very grateful for being given this opportunity. Thank you very much. Hare Krishna, and my sincerest prayers to Krishna and my best wishes for the success of this initiative. Thank you.